श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज की वीडियो में हम ज्येष्ठ महीने के गणेश संकष्टी चतुर्थी व्रत का रसपान करेंगे। चैनल पे यदि नए आए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आइए हम चलते हैं अपनी कथा की तरफ। सतयुग में 100 यज्ञ करने वाले एक पृथु नामक राजा हुए। उनके राज्य अंतर्गत दयादेव नामक एक ब्राह्मण रहते थे। वेदों में निष्णात उनके 4 पुत्र थे। पिता ने अपने पुत्रों का विवाह गृहसूत्र के वैदिक विधान से कर दिया। उस 4 बहुओं में बड़ी बहू अपनी सास से कहने लगी कि हे सासू माँ, मैं बचपन से ही संकटनाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करती आई हूँ। मैंने पितृगृह में भी इस शुभ फलदायक व्रत को किया था, अतः हे कल्याणी, आप मुझे यह व्रत अनुष्ठान करने की अनुमति प्रदान करें। पुत्रवधू की बात सुनकर उसकी सास ने कहा कि हे बहू, तुम सभी बहुओं में श्रेष्ठ और बड़ी हो, तुम्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं है और न ही भिक्षुड़ी ही हो। ऐसी स्थिति में तुम किस लिए व्रत करना चाहती हो? हे सौभाग्यवती, अभी तुम्हारा समय उपभोग करने का है। ये गणेश जी कौन है? फिर तुम्हें करना ही। कुछ समय के पश्चात बड़ी बहू गर्भिणी हो गई। 10 माह बाद उसने सुंदर बालक का प्रसव किया। उसकी सास बराबर बहू को व्रत करने का निषेध करने लगी और व्रत छोड़ने के लिए बहू को बाध्य करने लगी। व्रत भंग होने के फलस्वरूप गणेश जी क्रोधित हो गए और उसके पुत्र के विवाह काल में वर वधू सुमंगली के समय उनके पुत्र का अपहरण कर लिया। इस अनहोनी घटना से मंडप में खलबली मच गई। सब लोग व्याकुल होकर कहने लगे कि लड़का कहाँ गया, किसने अपहरण कर लिया। बरातियों द्वारा ऐसा समाचार पाकर उसकी माता अपने ससुर दयादेव से रो रो कर कहने लगी कि हे ससुर जी, आपने मेरे गणेश चतुर्थी व्रत को छुड़वा दिया, जिसके परिणाम स्वरूप ही मेरा पुत्र गायब हो गया है। अपने पुत्र वधू के मुख से ऐसी बात सुनकर ब्राह्मण दयादेव बहुत ही दुखी हुए, साथ ही पुत्र वधू भी दुखित हुई। पुत्र वधू प्रति माह संकटनाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करने लगी। एक समय की बात है कि गणेश जी एक वेदज और दुर्लभ ब्राह्मण का रूप धारण करके भिक्षाटन के लिए इस मधुर भाषिणी के घर आए। ब्राह्मण ने कहा कि हे बेटी, मुझे भिक्षा स्वरूप इतना भोजन दो कि मेरी भूख शांत हो जाए। उस ब्राह्मण की बात सुनकर उस धर्मप्राण कन्या ने उस ब्राह्मण का विधिवत पूजन किया। भक्ति पूर्वक भोजन कराने के बाद उसने ब्राह्मण को वस्त्र आदि दिए। कन्या की सेवा से संतुष्ट होकर ब्राह्मण कहने लगा कि हे पुत्री, अब तुम जो वर चाहती हो मांगो, मैं तुमसे बहुत ही खुश हूँ। तुम अपनी इच्छा के अनुसार मुझसे वरदान प्राप्त कर लो। मैं ब्राह्मण वेशधारी गणेश हूँ और तुम्हारी प्रीति के कारण आया हूँ। ब्राह्मण की बात सुनकर कन्या हाथ जोड़कर निवेदन करने लगी कि हे विघ्नेश्वर, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे मेरे पति के दर्शन करा दीजिए। कन्या इस प्रकार का वरदान देकर गणेश जी वहाँ अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय के बाद उसका पति और उस पुत्रवधी का पुत्र लौट आया। सभी बहुत प्रसन्न हुए। विधि अनुसार विवाह कार्य संपन्न किया। इस प्रकार ज्येष्ठ मास की चौथ सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। जो भी इस कथा को पढ़ता है और श्रवण करता है, गणेश भगवान जी उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। बोलो गणेश भगवान की जय। तो दोस्तों, ये थी आज की कथा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली कथा के साथ। कमेंट बॉक्स में श्री गणेशाय लिखना ना भूलें।